डे 20 में आपका स्वागत है। डे 20 में आज के हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चंस है जिसमें हम हर दिन 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे डे 19 पे हमने किए हैं, डे 18 में भी किए हैं। तो उस प्रकार से हम रेगुलर 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं। हर वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के शामिल होते हैं, जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है और सोशल साइंस से भी शामिल हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? कितनी सीमा तक मनुष्य ध्वनि को सुन सकता है? तो वो है 20 हर्ट्ज की। नेक्स्ट है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अधिकांश में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है संविधान में संशोधन करने के लिए? तो इसमें 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। 20 किलो हर्ट्ज। इसमें जो प्रक्रिया अपनाई है वो सामान्य बहुमत है। सामान्य बहुमत मतलब 50% प्लस 1 बहुमत। नेक्स्ट है, अम्लराज में नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है? अम्लराज जिसे सोने को गलाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कितनी मात्रा होती है? तो नाइट्रिक एसिड 1 रेशो होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 रेशो होता है। मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहते हैं? मुगल काल में कौन सा था वो? तो वो था बड़ौच बंदरगाह। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो महिला थी मदर टेरेसा। नेक्स्ट है, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? समुद्र से दूसरी तरफ हम देखें तो कौन सा है सबसे निकटतम देश? तो वो है श्रीलंका। तरबूज किस आवर्तबीजी कुल से संबंधित है? तरबूज तरबूज है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी ये जो कुल है उससे संबंधित है तरबूज। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत तो ये डब्ल्यू रोस्टो ने। मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया? प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण कौन सी व्यवस्था के तहत किया था? तो वो थी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? जो भारतीय साहित्यकार हैं वो कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भारतीय महिला, और यहाँ पे प्रथम भारतीय साहित्यकार की बात कर रहे हैं, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो वो है कोलॉइड अवस्था में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ये किया था 1990 ईस्वी में। 90 पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रयोग किस मकबरे में किया गया? किस मकबरे में पित्रादुरा का प्रयोग किया गया? पित्रादुरा का प्रयोग है वो हुमायूं मकबरे में किया गया। हुमायूं मकबरे में पित्रादुरा का प्रयोग किया गया। किसके शासनकाल में दुसप्पा सियसप्पा रैंक लाया गया? दुसप्पा सियसप्पा ये किस शासनकाल में लाया था? तो वो है जहांगीर के शासनकाल में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन थी? अश्वेत लेखिका कौन थी? तो वो थी टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन। नाथुला दर्रा
कौन से राज्य में है? नाथुला दर्रा आपने यदि पढ़ा है तो वो है सिक्किम में। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों का विजय माना? आरंभ कौन से युद्ध से माना जाता है? तो वो है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है? तो वो है उत्तर प्रदेश। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? तो वो की थी सितंबर 1916 को। रविंद्रनाथ टैगोर की किस कृति के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? हमने पढ़ा कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो किस कृति थी? तो उनकी जो किताब थी गीतांजलि, उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आज की ये 20 क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। ये 20 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।